बेटियां लाचार हैं। कहाँ गए वो जो कहते थे यहाँ हमारी चौकीदारी होगी, हम यहाँ के चौकीदार हैं। छीना गया अंतिम संस्कार का अधिकार, छीना गया अंतिम संस्कार का अधिकार। क्या आगामी 2022 में बना पाएंगे वो लोग अपनी दोबारा सरकार? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ हाथरस में। जी हाँ, आप जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अखंड भारत टीवी की टीम अपनी चुनावी यात्रा के तहत चुनावी यात्रा कर रही है। किसके हवाले? यूपी की। आगामी 2022 में किसकी सरकार बनेगी, यह जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं एक बेहद ही विवादित शहर हाथरस में, जहां आप सभी जानते हो कि बहुत अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़ा कांड, हाथरस रेप कांड भी हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर बेटी लाचार थी। वही आगामी 2022 में जो यहाँ के 2017 में जो यहाँ के चौकीदार बने थे, क्या 2022 में भी उनकी चौकीदारी ये 5 साल की उनकी चौकीदारी आगामी 2022 में काम आएगी या कोई और यहाँ के सत्ता ले जाएगा? ये जानने के लिए हम जाएंगे जनता के बीच और जानेंगे कि आगामी 2022 में आखिरकार किसके हवाले होगी हाथरस की यूपी। क्या नाम है आपका? श्याम। श्याम जी, हाथरस के रहने वाले हैं? हाँ जी। कितना समय हो गया अंकल यहाँ रहते हुए आपको? पैदा यहीं हुआ। यहीं पैदा हुए हो? ठीक है। और घर गृहस्थी में आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। लड़का या? दोनों बेटे हैं। दोनों बेटी? बेटे हैं। चलो, कितना आपकी पैदाइश यहीं की है और हाथरस में एक मतलब विवादों में भी काफ़ी बार रहा है ये पिछले, तो आप मुझे बताओगे कि मतलब पिछले साल आपने वोट किसको दिया था? वो पिछली बार जो मोदी को। मोदी जी को दिया था। ठीक है, मतलब योगी जी को आपने वोट दिया था। आगामी 2022 में योगी को ही देंगे। योगी को ही देंगे, ऐसा क्यों? सरकार की अच्छी चल रही है तो। सरकार अच्छी चल रही है। इनका प्रशासन तो खराब था, जिसने यहाँ पर हाथरस में ही वो रेप कांड हुआ था जहाँ पर। वो हमें नॉलेज नहीं इसकी क्या हुआ वहाँ। अच्छा, हाथरस में ही इतनी एक यहाँ थोड़ी है। हाँ, मतलब है तो इसी जिले में आता है ना, वो जगह तो इसी उसमें आता है, इसी जिले में। उसकी हमें नॉलेज नहीं क्या हुआ था। नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो योगी जी। हाँ जी। मतलब कोई योगी जी का कोई ऐसा काम बताएंगे आप जिस वजह से आप योगी जी को पसंद करते हैं और योगी जी को? गुंडागर्दी कम हो रही है सुना है। गुंडागर्दी कम हुई है। ठीक है, तो गुंडागर्दी यहाँ पर कम हुई है, पूरे देश में ही कम हुई है? हमारे प्रदेश में हुई है और प्रदेश से हमें क्या पता है। प्रदेश में कम हुई? हमारे प्रदेश में कम हुई। प्रदेश में कम हुई है। ठीक है, वैसे प्रदेश का ही कांड था वो जो यहाँ पर रेप कांड हुआ था, जहाँ पर जला दिया था एक लड़की को रातों रात प्रशासन ने, और पता भी नहीं चला। हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। अखबार वखार में आया था, हमें तो समझ नहीं आई। नहीं समझ आया। पर आगामी 2022 में कौन? योगी जी। योगी। क्या नाम है आपका? विवेक वासनी। विवेक जी, हाथरस के रहने वाले हैं? हाथरस के रहने वाले। किसको दोगे वोट? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? क्योंकि मोदी जी ने विकास कराया, यहाँ का पुल बनवाया है, अच्छी व्यवस्थाएं कराई हैं, फुटपाथ बनवाए जो कि पहले नहीं था, अब बनवाए। अच्छा, तो इसलिए प्रदेश में किसको दोगे? प्रदेश योगी जी को। योगी जी को। तो योगी जी का प्रशासन तो बेहद खराब है हाथरस में। कैसे खराब है? अच्छा है। तो हाथरस जो रेप कांड हुआ था उसके बारे में? कौन सा रेप कांड हुआ था? अभी कुछ समय पहले ही हुआ था, जिसमें एक लड़की को रातों रात जला दिया गया था, उसके घर वालों को अंतिम संस्कार तक का अधिकार नहीं मिला। तो उसके लिए उसको न्याय तो मिल जाता। ये तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ। क्या बेकार की बात है? रहने वाले उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए कि क्या था। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। जो लोकल जो रहने वाले हैं वो तो ये बाजार बंद है अब पूरे हिंदुस्तान में, कि शहर में कि ये हो गया कि बाजार बंद है, अब बाहर शहरों में कुछ भी यहाँ बंद नहीं था। कुछ भी नहीं है, ये केवल अफवाहें थी सब। ठीक है, क्या विकास यहाँ पर किया है योगी जी ने? योगी जी ने इतना किया है कि आप खुद ही देखो। आप तो मेरे ख्याल पहले नहीं आई, आज पहली बार आई हैं, तो फिर 6 महीने बाद आना, जब आपको पता लग जाएगा और विकास क्या हुआ। नहीं, आप इतने साल बाद आई हो, 5 साल 4.5 साल तक का उनका पूरा यहाँ पर रहा है जो शासन उन्होंने चलाया है, तो 4.5 साल में आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या देखा, क्या विकास अगर आप बताएंगे तो आपके द्वारा ही तो जनता रोड देखो, मतलब और जो भी है सब कुछ देखो। हम तो कहते हैं कि जितना विकास यहाँ हाथरस में हुआ शायद कहीं हुआ हो। अच्छा, शायद हुआ है विकास। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम मुनेश है। मुनेश जी, यहीं के रहने वाले हैं हाथरस के? क्या लगता है भैया, विकास के बारे में बता रहे हैं, तो विकास हुआ है? विकास हुआ है। अच्छा, बढ़िया। किसको जाएगा आगामी 2022 में वोट आपका? हमारा गांव का वोट योगी जी को जाएगा। योगी जी। हाँ जी। ठीक है, क्या नाम है भैया? मुन्ना। मुन्ना जी, तो मुन्ना भैया यहीं के
रहने वाले यहीं हो कहीं। हाथरस के? हाँ जी। ठीक है, क्या लगता है आगामी 2022? नहीं, बहुत हुआ है विकास विकास हुआ हाथरस है? में। तालाब बनना है, तालाब- ओवर ब्रिज बन गया। अच्छा। हाँ, और टंकियाँ बनी है, पानी की टंकियाँ बनी है, सारी चीजें। बच गई। हाँ, बहुत। गुंडागर्दी में किस तरीके का है? कोई गुंडागिरी नहीं है, गुंडागिरी खत्म हो गई, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। हमारी बहन बेटियां रात को 9 बजे लेकिन अब की बार किसानों को डीएपी टाइम पर नहीं मिला है। डीएपी के लिए भटकना पड़ा है किसानों को बहुत ज्यादा। अभी किसानों के लिए जो ऐलान हुए हैं और किसान उस ऐलान अभी जो 3 तो हुए, जब से मैम कितना टाइम हो गया जी इस काम को अगर पहले ही करते हैं जो पंजाब में हुआ है। 3 कानून थे जो लेकर वो बैठे हुए थे, वो खारिज किए गए। खारिज तो हो गए, कितनी जाने गई हैं, उसके पीछे कितना बवाल हुआ था, कितना टाइम हो गया। ये पहले हो जाता तो सही ना, सही होता ना। तो यही है मैम, सही तो कर रही है, पर अब के किसानों को भी बहुत भागना पड़ा है। हाँ। डीएपी नहीं मिला है टाइम पे, ब्लैक में बिके हैं डीएपी। 1500 रुपए कट्टा ब्लैक में खरीदा किसानों ने, एक 2 कट्टों वाले। आलू वालों को तो बहुत मिला है, पर एक 2 कट्टों वालों को नहीं डीएपी मिला है। तो वोट किसको दोगे? वोट अब देखो टाइम पे, अभी कुछ जरूरी नहीं होगी सरकारी हो। नहीं आप बताओ। नहीं देखो, बहुत सारे लोग अखिलेश भैया को जाएगा मेरा, अखिलेश हाँ। अखिलेश जी को क्यों? क्योंकि मैम सही है, वो युवाओं के लिए भी सही करते हैं। अच्छा, क्या सही करते हैं युवा? क्यों, उन्होंने बहुत सारा सही किया। उन्होंने उस टाइम पे वैकेंसी भी निकाली थी, एम्बुलेंस चलाई थी, और 108 नंबर 112 नंबर अभी जो चल रही है 100 नंबर पुलिस गाड़ी उन्होंने ही चलाई थी। तो ये जो अंकल हैं बता रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है, कहाँ विकास हुआ है? इनके नज़र में तो यही ओवरब्रिज बन गया इनके लिए, यही विकास हुआ। और ये बताएं कि विकास कहाँ हुआ है, इन्होंने बताया होगा। हाँ। तो जैसे आपने बोला विकास, मतलब हर एक सरकार में सब कुछ सही नहीं हो सकता। कुछ जैसे इन्होंने बताया कि कुछ विकास हुआ है, पर कुछ जैसे युवा हैं आप हो, आपको लगता है वैकेंसीज नहीं निकली हैं, किसानों के साथ गलत हुआ है और बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे हाथरस कांड भी हुआ था। तो अच्छा, तुम भी यहीं के रहने वाले हो? हाँ, नहीं, मेरे पास गाँव चंपा के पास में, मैं उधर साइड। जिला यही लगता है? हाँ, जिला यही है। जिला तो यही लगता है। तो जो हाथरस के बारे में इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उसके बारे में क्या ख्याल है? हुआ था क्या उसके बारे में? हाथरस कांड जो हुआ था, रेप कांड, जिसमें जैसा कोर्ट ने किया है वैसा ही सही है। हाँ, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। सरकार का जो फैसला है वही मान्य होगा। नहीं, वो तो मानने होगा। तो आपको क्या लगता है जो प्रशासन ने रातों रात उस लड़की की लाश को जला दिया, मतलब उसका जो पोस्टमार्टम होकर आया था, उसका जो शव था उसको जला दिया था, ऐसा हुआ था या नहीं? अभी ये प्रशासन का मामला है, उसके बारे में मुझे ज्यादा भी नहीं मालूम है, आपको सही बताऊंगा। तो आपके हिसाब से किसको जाएगा वो? मेरा तो अखिलेश भैया को जाएगा। अखिलेश भैया। अखिलेश और योगी जी के बीच में 50-50 का टक्कर है, 50-50 लग रहा है। क्या लगता है आपको कि नहीं, अखिलेश भैया आने चाहिए? अखिलेश भैया आने चाहिए। ठीक है। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा तो कचू नाम है, जो बच्चन बताए थी बहुत तेरे मतलब। अरे आप तो बड़े हो, आपने तो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट हो आप तो देखो। क्या नाम है आपका वैसे? गिरा किशोर वार्स में। ठीक है। तो किशोर साहब, क्या लगता है आगामी 2022 में किसको लेकर आओगे? योगी सरकार ही आनी है, वो तो योगी सरकार। चाहे व्यापारी परेशान है, लेकिन लाएंगे भाई योगी को, क्यों मतलब सब सुविधाएं और सब जो सब सुविधाएं सब पूरी मिल रही हैं, विकास भी हो रहा है और सब काम हो रहा है। अच्छा, जो परेशान है पर फिर भी बोल रहा है कि हम योगी सरकार को ही लाएंगे, ऐसा क्यों? मतलब कोई जादू टोना करते हैं? हाँ, जादू टोना नहीं, मतलब जो ऊपर का जो दबाव है, जैसे सपा का है, बसपा का है, वो जो लोग मोमडन से जुड़े हुए हैं वो है, वो उन पर जबरदस्ती नहीं है। तो मोमडन से जुड़ना क्या गलत है? हाँ, जुड़ना गलत नहीं है, मतलब ये लेके उनका जो प्रभाव है वो कम है। अच्छा। योगी सरकार में जो दबाव बनाते थे वो सब शांति है। तो क्या हिंदुत्व को लेकर चलते हैं योगी जी? तो आपको लगता है वही लेकर चलना चाहिए? हाँ, वही लेकर चलना चाहिए। पर देश में तो जातिवाद नहीं होगा। जातिवाद नहीं हो रहा है, जातिवाद नहीं है, सबके लिए बराबर कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी को ऐसा समझते हैं कि हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो है या नहीं है? हाँ, वो सबके लिए बराबर है वो, लेकिन वो लोग नहीं मानते। वो लोग नहीं मानते। ये है बस। और जो बाकी की सरकारें हैं वो किसको लेकर चलती हैं? हाँ, वो सबको लेकर चलती है, लेकर चलती हैं। हाँ, लेकिन मतलब उन पर ज्यादा प्रभाव रहता है। तो मतलब जिस पर मुसलमान का प्रभाव जिस पर ज्यादा है वो सरकार नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो नहीं आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ हिंदू मुस्लिम का आज तक कभी कोई ऐसा ही नहीं हुआ, कोई झगड़ा, कोई वैसे सब आपस में रहते हैं यहाँ, बिल्कुल कभी नहीं। हमें तो आज 45-50 साल हो गए यहाँ रहते हुए, ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुसलमानों में कोई ऐसी बात आई हो या कभी कुछ भी नहीं है। हाथरस में और शहरों में जो हुआ उसके बारे में हम नहीं कह सकते, हाथरस के बारे में तो हम। तो मतलब योगी सरकार ने यहाँ का विकास किया है? बहुत किया है, यहाँ के चेयरमैन ने बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो भी बीजेपी के हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं
जो यहाँ पर आप लोगों को लगते हो, आप लोग डेली रोजमर्रा में देखते हो और आप चाहते हो कि सरकार तक ये भी पहुँचे? अब यूँ तो अब कमियाँ हर सरकार में हर उसमें है, लेकिन मेन कमियां दूर हो गई, वो अच्छी बात है बस। और मेन कमियां क्या थी? बढ़िया हमने तो रोड की वो थी, रोड के अच्छे बने हैं, खूब अच्छे बन गए हैं, बाकी ओवर ब्रिज बन गया, पुल बन गया। ये बहुत दिक्कत आती थी सबको, पब्लिक को आने जाने में लोग बहुत दिक्कत होती थी। ये अब आशीष शर्मा जी वो विकास कर रहे हैं, वो अपना जितना पैसा आ रहा है उसको सही अपने हिसाब से लगा रहे हैं। दूसरी जगह जाते हैं, इंदौर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जहाँ का नक्शा उनको अच्छा लगता है उसको यहाँ करके लागू करते हैं। जो विधायक हैं हरिशंकर माहौर जी, उनका क्या है? हाँ। क्या कैसा काम है उनका? राम भरोसे। अब काम बता दीजिए, राम भरोसे समझो। मतलब एक बात बताएं, हरिशंकर अपनी जगह है, आशीष शर्मा शहर को देख रहे हैं, कर रहे हैं, जबकि वो विधायक हैं, ये चेयरमैन है। चेयरमैन फिर भी कर रहा है, लेकिन विधायक भाई वो 5 साल बाद आए अपना, हाँ जी लाओ वोट, अच्छा भाई ले जाओ। अगर वो दोबारा आते हैं तो वोट उधर जाएगा। अरे अब क्या करा जाए, हमने तो योगी और मोदी को तो वोट जाएगा, बस उनको देना ना, कि किसी को पर्सनल वोट नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, तो सुनीता दीदी यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? हो गए 20 साल हो गए हमें रहने। 20 साल से यहीं रहते हो? शादी आदि हुई है? हाँ यहीं पे हुई है शादी। ठीक है, और तुम्हारा मायका कहाँ है? मायका सिकंदराबाद। अच्छा, एक बात बताओ, आगामी अभी चुनाव आ रहे हैं तो किसको दोगे वोट? मोदी को देंगे। मोदी जी को। प्रदेश में किसको दोगे? प्रदेश में मायावती को। मायावती को, ऐसा क्यों? मतलब मायावती ने भी सुविधाएं दी हैं, मोदी ने भी सुविधाएं दी हैं, तो दोनों ही हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। जैसे पिछले काफी वर्षों से यहाँ मायावती जी थी, फिर एकदम से चेंज होके भाजपा आई, योगी सरकार आई, तो क्या लगता है दोबारा योगी सरकार के काम कैसे रहे हैं प्रदेश में? बढ़िया रहे हैं। बढ़िया रहे हैं। तो फिर प्रदेश में योगी सरकार क्यों नहीं, बसपा सरकार क्यों? मतलब ये है कि लेकिन लूट मार ज्यादा हो रही है, सुविधाएं गरीब आदमियों को नहीं मिल पा रही है, गरीब आदमी बहुत परेशान हो रहा है, आदमी गरीब, लेकिन पैसे वाले ले जा रहे हैं सारी सुविधाएं, इसलिए मोदी मायावती को देने की सोच रहे हैं। मायावती को देने। तो मायावती दीदी को मानती हैं यहाँ औरतें, महिलाएं यहाँ की? बहुत मानती हैं। बहुत मानती हैं। तो योगी सरकार के चांसेस कैसे लग रहे हैं महिलाओं के बीच में? महिलाएं के अच्छे भी लग रहे हैं, उनके भी, उनने भी अच्छी सुविधाएं दी हैं और मायावती ने भी दी है, तो दोनों की बराबर की टक्कर रहनी चाहिए। बराबर की टक्कर। हाँ। आप किसको दोगे? हम तो मोदी को भी देंगे और मायावती को भी, दोनों को देंगे। अभी जो चुनाव है उसमें तो एक को ही दिया जा सकता है, या तो योगी या मायावती, तो किसको? अब तो मोदी को ही देंगे। योगी को। ठीक है, मायावती को नहीं है। अम्मा क्या नाम है? क्या नाम है दीदी आपका? किना को? आपका? मेरा हाजरा है। हाजरा, यहीं की रहने वाली हो? हाजरा हम मेरू जंक्शन मऊ के रहने वाले हैं, बहानपुर। अच्छा, मऊ के हो? हाँ। ठीक है। चुनाव में वोट देते हो? अब हमें तो जानता ना है। वोट? हाँ। काय में मतदान देके आते हो? अंगूठा लगाता है। हाँ। किसको देते हो? चाहे अब मांगा था, काय नहीं दे देता है, वो क्या करें? किसी को भी दे देते हो? अब वोट मांगे जी प्रधान भाई का जिन्हें कह दें, और का प्रदेश में किसको? योगी सुना है, योगी मायावती, किसको दोगे? अखिलेश? जय हता का जोगी जय जे नहीं कर रहे। कोई ऐसी है जिससे परेशान हो, महिला जिससे परेशान हो, जिससे जो ऐसी चीजें हो जिनसे आप जूझ रहे हो, कोई ऐसे मुद्दे हो? हम पता बहन जी, 6 लौड़ियाँ हैं, ना कोई कमेरो हतु ना धमेरो हतु, हम तो और देखो 6 लौड़ियाँ हैं, और देखो तुम 12 रुपये करे करके नहीं, अब दोनों को ब्याह करो है, निकाह करें। तो पढ़ाई हो? पढ़ाई है ऐसी सरकारी न में पढ़ा देंगे, 10 तक पढ़ा देंगे और ऐसे पढ़ा देंगे। तो फिर और 6 लौंडियाँ ऐसे? 6 ही लड़की हैं मुँह पे, और लड़का ना आता ही है। दीदी 6 लड़कियाँ क्यों करें? ना जमीन जायदाद कछु ना आई, जमीन धोखे थी है गई हैं, लड़के के धोखे से लड़कियाँ पैदा कर। हाँ जय सो फिर ऐसी है गई, का रह जाए फिर पालने में तो दिक्कत हो रही होगी। पालने में का 3 न कह गए हैं, तो रह गई हैं। अच्छा, तब 6 लड़कियाँ हैं, कैसे करोगी सबका? कैसे का होगा पता ना, जी तो ऊपर वाला अल्लाह जाने, ऊपर वाला।